हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी अड्डा पे। दोस्त, आज कुमार गौरव सर द्वारा चलाए गए टॉप 10 करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे 28 मार्च 2024 का। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस 2024 का रिपोर्ट आया है हाल ही में। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीमा क्षेत्र में दिया जाता है। बीमा क्षेत्र का सबसे मजबूत ब्रांड दिया गया है, किसको दिया गया है? LIC को दिया गया है। 816 अरब रुपया इसका ब्रांड वैल्यू है। ठीक है, बात करते हैं बीमा क्षेत्र में भारत में नियंत्रित करता है, कौन करता है? तो IRDAI के द्वारा किया जाता है। IRDAI की बात करें हम लोग तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। ये 1999 के अधिनियम में ये स्थापित किया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देवाशीष पांडे इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसका ललन टॉप देख लेते हैं। LIC की बात करें हम लोग तो LIC फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। 1956 के अधिनियम में इसकी स्थापना होती है। कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक इसको हम देख लेते हैं। 2024 के 111 भारत का रैंक भुखमरी में है। ठीक है, भुखमरी सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? 111 है। ठीक है, 161वां रैंक भारत का जो है प्रेस फ्रीडम सूचकांक रिपोर्ट में है। ठीक है, 134वां किस में है? HDI मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक 134 है। 108वां रैंक की बात करें हम लोग तो लैंगिक असमानता, इसे हम लोग जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स कहते हैं। भारत का रैंक इसमें 108वां है। 93 रैंक की बात करें हम लोग तो भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? तो 93 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? 7वां है। गैप जेंडर सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? तो 127 है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 126 खुशहाली में भारत का रैंक कितना है? खुशहाली सूचकांक में 126 है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या दूसरा है, होप मिशन POME3 मिशन की बात करें हम लोग, ये किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये इसरो से संबंधित है। इसरो के द्वारा PSLV-C58 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। 2 उपग्रह, एक एक्सपोसेट था और एक POEM3 था। ठीक है, ये जो है इसरो से संबंधित है। आगे देख लेते हैं। INSAT-3DS की बात करें हम लोग तो GSLV-F14 से लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 की बात करें हम लोग तो PSLV-C57 से लॉन्च किया गया है। ओडिसियंस की बात करें हम लोग तो पहला प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, पहला प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, चंद्रयान 3 की बात करें हम लोग तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। LVM3M4 से लॉन्च किया गया है, जिसे हम लोग बाहुबली भी कहते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा देख लेते हैं। लोकतंत्र का तीसरा शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, ये तीसरा है। कहाँ होस्ट किया गया? होस्ट कंट्री कौन सा है? तो इसमें है साउथ कोरिया में किया गया है। थीम क्या है इसका? भविष्य में पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र। ठीक है, पहला कहाँ किया गया था, कब किया गया था? तो 2021 में किया गया था। अगला देख सकते हैं इसका लर्न टॉप, इसरो का पहला स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है? तो सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा में किया गया है। दूसरा कहाँ किया गया है? कुलेश्वरपट्टनम तमिलनाडु में किया गया है। ठीक है, इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट। अगला देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 की बात करें हम लोग तो श्रीलंका में आयोजित किया गया है। वही गीता महोत्सव की बात करें हम लोग तो कुरुक्षेत्र में किया गया है। रोमन रोलार्ड पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो पंकज कुमार को दिया गया है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या चौथा, गया दूरबीन की बात करें हम लोग। गया दूरबीन ये जो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2 प्राचीन स्टार स्ट्रीम खोजा गया है। पहला शिव था, शिव और दूसरा शक्ति को खोजा गया है। ये दोनों का द्रव्यमान कितना है? तो सूर्य से 10 मिलियन गुना अधिक इसका द्रव्यमान है। स्टार स्ट्रीम ये जो है 12 से 13 अरब साल पहले निर्माण हुआ है। ठीक है,
INS जटायु की बात करें हम लोग तो लक्षद्वीप से लॉन्च किया गया है। चार कुर्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है तो मिजोरम में मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं। सिल्वर फिलिग्री की बात करें तो उन लोग उड़ीसा के GI टैग दिया गया है। ये आभूषण की कला है। ठीक है। प्रो कबड्डी लीग 10वें सीजन के विजेता कौन बना है तो पुनेरी पल्टन बना है। प्रश्न संख्या 5वां है। सेनेगल का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है तो बासिसरो डोयो मायो को चुना गया है। ठीक है। शहबाज शरीफ कहाँ के प्रधानमंत्री हैं तो ये जो है पाकिस्तान के हैं। लुइस मोंटेनेग्रो की बात करें हम लोग तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तमस सुलियोक ये कहाँ के राष्ट्रपति है तो हंगरी के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। बॉब जोन्स पुरस्कार किसे दिया गया है तो टाइगर वुड्स को दिया गया है। ये गोल्फ के लिए दिया जाता है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 की बात करें हम लोग तो ये प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है तो यतीन भास्कर को दिया गया है। सी डिफेंस 2024 युद्ध अभ्यास पोर्ट ब्लेयर में हुआ है। इंडिया और USA के बीच में होता है। प्रश्न संख्या 6वां देख लेते हैं। विश्व विलियर्ड्स संग्रहालय की बात करें हम लोग तो चीन के सगराब शहर में है ये स्थित है। ठीक है। इसमें जो है हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है पंकज अडवाणी को। ठीक है। 26 बार विश्व विजेता रह चुके हैं पंकज अडवाणी। टेनिस में हॉल ऑफ फेम शामिल होने वाले एशिया के प्रथम व्यक्ति कौन है तो लिएंडर पेस बने हैं और विजय अमृतराज बने हैं। ठीक है। 2 लोग। क्रिकेट में हॉल ऑफ फेम में पहली भारतीय महिला किसे शामिल किया गया है डियाना एडेल्जी को चुना गया है। ठीक है। हमारा संविधान हमारा सम्मान ये जो है बीकानेर में से शुरू होता है राजस्थान में। संसद खेल कुंभ महोत्सव 3.0 की बात करें हम लोग तो ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में आयोजित किया गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 7वां है। 7वां प्रश्न हम लोग का है। 7वां है कि स्वाइन फीवर वैक्सीन की बात करें हम लोग तो IIT गुवाहाटी के द्वारा निर्मित किया गया है। ये सुअरों से होने वाले बुखारों को रोकने के लिए वैक्सीन बनाया गया है। ये जो है इसमें संक्रमण बीमारी फैलती है। ठीक है। इसको किस कंपनी को ट्रांसफ़र किया गया है तो बायोमोड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ट्रांसफ़र किया गया है। ललन टॉप इसका देख लेते हैं। मिस वर्ल्ड 2024 किसे चुना गया है क्रिस्टीना प्रिस्टोवा को चुना गया है। ठीक है। स्टैचू ऑफ वेलोर कहाँ स्थापित किया गया है तो ये असम में स्थापित किया गया है। 125 फुट ऊंची प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है तो लाचित बोरफुकन की ये मूर्ति है। ठीक है। सेला सुरंग के हाल ही में उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। प्रश्न संख्या 8वां है। हैवी रिडी बैटरी जिसे हम लोग सेल कहते हैं ये जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में बनाया गया है तो नीरज चोपड़ा जी को बनाया गया है। SBI के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें या जियो मार्ट की या गरुड़ एरोस्पेस या लेज कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है तो MS धोनी को बनाया गया है। ठीक है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 9वां है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में मदरसा शिक्षा एक्ट 2004 को असंवैधानिक स्वीकार कर दिया है। ठीक है। क्यों किया है क्योंकि यूपी में लगभग 16,500 मदरसे हैं। क्यों इसे हटा दिया गया है क्योंकि ये आर्टिकल 14, 21 और 21A के ये खिलाफ थे। ठीक है। खिलाफ क्यों थे क्योंकि इसमें धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन हो रहा था और जो है क्लास 12 के स्टूडेंट को 9वीं और 10वीं की साइंस और मैथ पढ़ाया जा रहा था। जो बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं उनका गवर्नमेंट स्कूल में ट्रांसफ़र करें। ठीक है। ललन टॉप देख लेते हैं। कोचोरबा आश्रम की बात करें हम लोग तो मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद में। फ्यूचर लैब की बात करें हम लोग तिरुवनंतपुरम में उद्घाटन किया गया है या खुला है। ठीक है। प्रश्न संख्या 10वां है। शिक्षा सुधार की बात करें हम लोग तो ये जो है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म खुला है गुजरात राज्य के सूरत में खुला है। कम दाम में अच्छी शिक्षा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। रणजी ट्रॉफी 2024 के विजेता कौन है तो मुंबई बने हैं। प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे चुना गया है तो नवीन कुमार सहगल को चुना गया है। प्रश्न संख्या 11 है। हरियाणा ने जीती 14वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन पुरस्कार। ठीक है। दोस्त अगर इस क्लास का अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। दोस्त वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।